हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया से अपने घर में अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते होंगे। उसी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम कुछ आज मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हमने इस वीडियो में वही क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो पिछले पेपरों में आए हैं या इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन बने हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, महानदी और गोदावरी के डेल्टा खालिस्तान मिट्टी से समृद्ध हैं। तो महानदी और गोदावरी के डेल्टा से कौन सी मिट्टी से समृद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र में। तो इस वाले का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। हमको इसमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको इनमें से बताना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को अपना रक्त प्रदान कर सकता है या सभी ग्रुपों को अपना रक्त दान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ओ नेगेटिव। ठीक है, यदि पॉजिटिव क्या होता है? अपना सर्वग्राही। ठीक है मित्रों, तो बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की और। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015, 1947 या 2000 या 1950? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1950। इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1 जुलाई 1950 में की थी। और इसकी जगह पे वर्तमान में कौन सा आयोग काम कर रहा है? अपना नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। तो याद रखना मित्रों, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने खालिस्तान में एक लोकतंत्र संविधान अपनाया। हमको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने कौन से सन में अपने यहाँ पर संविधान अपनाया था? 1932, 1787, 1877 या सन 2000? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1787। और अमेरिका आज़ाद कब हुआ था? तो इसका इंडिपेंडेंस डे कब था? 4 जुलाई को अपना आज़ादी मनाता है। कब? 4 जुलाई को। तो दोस्तों याद रखना, इसका पूछा जाता है 4 जुलाई की डेट किससे संबंधित है या किस देश के स्वतंत्र दिवस से संबंधित है? तो याद रखें अमेरिका के स्वतंत्र दिवस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? लिग्नी, जेना, वाटरलू, आर्कोल? तो नेपोलियन कौन से युद्ध में पराजित हुआ था? वाटरलू के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा नेपोलियन पराजित हुआ था। वाटरलू कहाँ है ये पूछा जाता है, तो वाटरलू अपना कहाँ है मित्रों? फ्रांस में। देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। खालिस्तान ने मिस वर्ल्ड 2070 प्रतियोगिता जीती। ये क्वेश्चन पुराना जरूर हो गया है दोस्तों, लेकिन काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और लगातार पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसी छिल्लर। राइट आंसर हो जाएगा जो 2017 में मिस वर्ल्ड 2017 में प्रतियोगिता जीती थी। वर्तमान 2022 में कौन जीता है? या 2021 की बात करें तो 2022 में कैरोलिना। कौन जीता है? कैरोलिना। लारा दत्ता की बात करेंगे तो ये सन 2000 में क्या बनी थी? मिस यूनिवर्स, जो भारत से हैं। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। खालिस्तान एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो मुस्लिम प्रतिभा एवं हिंदू प्रतिभा को एक साथ संश्लेषित कर उसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कथक, मणिपुरी, ओडिसी और एवं कथकली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक। ये कथक ये याद रखना, ये कौन करते थे? पंडित बिरजू महाराज, इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन। इसके लिए इनको क्या कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण। तो ये आपको याद रखना है, करंट में ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हम या मित्रों इसका हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है? हमिंग बर्ड। घर की गौरैया तो आपने देखी होगी, ये सबसे छोटी नहीं है। हमिंग बर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 500 और 1000 के नोटों को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया है? हाल ही की बात है मित्रों, आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले जो 5 के नोट का विमुद्रीकरण हो गया था। तो इसकी डेट क्या थी आपको बताना? 1998, 2019, 2016, 2001। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2016। मतलब 8 दिसंबर शायद इसकी डेट थी, आप देख लेना, कन्फर्म कर लेना, 2016 में। मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए आप कमेंट में। खुशबू मेहता, भावना सर्मा,
भावना शर्मा, अंजलि गुप्ता या अवनी चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवनी चतुर्वेदी। और आपको ये भी याद रखना है कि पहली सबसे कम उम्र में जो प्लेन उड़ाने वाली महिला कौन बनी थी? तो जम्मू कश्मीर से कौन थी? आयशा अजीज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जा रहा है, आयशा अजीज। और शिवांगी वर्मा के बारे में भी आप जानते होंगे, जिन्होंने राफेल को उड़ाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना था। एक ही आपको साथ ही आपको क्या याद रखना है? भावना कांत। ये कहाँ से संबंध है? बिहार से, जिन्होंने फर्स्ट पायलट उड़ाया था, जो अटैक वाला पायलट है, फ्लाइट है, वो उड़ाई थी इनने, भावना कांत ने। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुकोषीय प्राणी नहीं है? बिल्ली, मानव, घोड़ा, अमीबा। इसका कॉमन सा आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा में एक ही कोशिका होती है और ये अमीबा अपनी कोशिका का आकार बदलता रहता है, कभी कभी इसका पैर बना लेता है, तो कभी कुछ, और इन्हीं के बीच में अपने जो भी भोजन आता है इसके अंदर अपने शरीर में ले लेता है। बाकी बिल्ली, मानव, घोड़ा ये सभी कैसे हैं? बहुकोषीय जीव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सी हिंदी फिल्म भारत के सॉरी दोस्तों, लाइट गोल हो गई थी। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कौन सी हिंदी फिल्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद से अपने पहले ओलंपिक स्वर्ण पर भारतीय हॉकी टीम पर आधारित? तो मतलब इसमें पूछा गया था स्वतंत्र होने के बाद से अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण जब जीता गया, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसने अपना एक पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता हॉकी के क्षेत्र में, तो उस पर कौन सी फिल्म बनी हुई है? क्या लगान बनी हुई है, या MS धोनी, या गोल्ड, या चक्र? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड है, जिसमें मेजर ध्यानचंद के बारे में बताया गया है। स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक को पहचान है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, MS धोनी, या सौरभ गांगुली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपिल देव। सचिन तेंदुलकर ने कौन सी पुस्तक लिखी, ये आप कमेंट में बताएं, या और सौरभ गांगुली की पुस्तक, या मैं ही बता देता हूँ। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माय वे, प्लेइंग इट माय वे। और सौरभ गांगुली की कौन सी है? सेंचुरी इज नॉट इनफ, सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये कौन सी है? सौरभ गांगुली की। 19वीं शताब्दी के बाद से किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार दिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड ने 19वीं शताब्दी के बाद से ही अपने मतदाताओं को सार्वभौमिक मताधिकार दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न निकायों, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है मित्रों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, और साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि ये किन किन लोगों के या किन किन राजाओं के बीच में हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या है? 1637 गलत, 1556 गलत, 1761 गलत, 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस किस के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। और 1556 में किस किस के बीच में हुआ था? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? अकबर वर्सेस हेमू, ठीक है मित्रों। 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1761 में युद्ध हुआ था बांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजियों के बीच में, जिसमें अंग्रेज क्या हो गए थे? विजय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1526। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध की सभी शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस भाषा में थी? जो बुद्ध हैं उनने अपनी सभी शिक्षाएं किस भाषा में दी? तो संस्कृत, हिंदी, पाली, या प्राकृतिक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा। पाली में किसने दिए थे? महावीर स्वामी ने। तो और प्राकृत भाषा में किसने दिए थे? बुद्ध ने, ठीक है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? झेलम, चिनाब, गंगा, ब्यास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा तो अपनी ऐसी बहती हुई कहाँ आ जाती है? अपनी बंगाल की खाड़ी। बाकी झेलम, चिनाब, ब्यास ये जाती हैं कहाँ? सतलज, सिंधु नदी में जाके मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? गंगा। भारत की पहली तेल रिफाइनरी डिगबोई में स्थित है, जो कि भारतीय राज्य में है। ये कौन सी राज्य में हमको ये बताना है? भारत की पहली रिफाइनरी तेल जो डिगबोई में स्थित है, ये कहाँ पर है? डिगबोई कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, या त्रिपुरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? असम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव पाचन में मदद करता है? तो हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये देखना है कि कौन सा सही उत्तर है। हमको बताना है कि मानव के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता प्रदान करता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो आप बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब मानव के मुख से भोजन जाता है तो मुख गुहा द्वारा यह कहाँ पहुँचता है, मानव के आमाशय में। तो जो मानव का जो क्षारीय माध्यम से गया हुआ भोजन उसमें कुछ जीवाणु रहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिर रिश्ता है और इसमें आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और भोजन का माध्यम अम्लीय बना देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण नहीं होता? निम्नलिखित बीमारियां हमको दी गई हैं ऑप्शन में, तो हमको इनमें से ये देखना है कि कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है। पहला क्या है, चिकन पॉक्स, तो ये तो बिल्कुल होता है, चिकन पॉक्स होता है वायरस के कारण। हेपेटाइटिस भी होता है। रूबेला भी होता है, लेकिन हैजा नहीं होता है। हैजा किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है अपन को, हैजा। पीतल किस गैस की उपस्थिति के कारण हवा में फीका पड़ जाता है? हमको ये बताना, पीतल का रंग जो हल्का हरा सा कलर का हो जाता है, ये किस ऑक्साइड या किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके पीतल कैसा रंग बनाता है, हरा रंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय बाजार जहां एक वर्ष या उससे कम की मूल्य परिपक्वता के साथ अल्पकालिक उधार खरीद और बिक्री में शामिल कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी मार्केट। जहां पर अल्पकालिक उधार दिए जाते हैं और बिक्री शामिल किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 66 ईयर्स, 58 ईयर्स या 60 ईयर या 62 ईयर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62 ईयर्स। बात कहाँ किसकी हो रही है बेटा, हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की जब बात करते हैं तो कितनी हो जाती है आयु, 65 वर्ष। तो इसका राइट आंसर फिलहाल में क्या हो जाएगा, 62 ईयर। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? डिस्पेरिशन, स्कैटरिंग या डिस्फ्रैक्शन या पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग बिखराव या प्रकीर्णन। ठीक है, या क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने, स्कैटरिंग। कंप्यूटर में प्रोग्राम कहलाते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम का मतलब ये पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर में आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो ऐप या उसमें जो सॉफ्टवेयर उपस्थित होते हैं वो आपके कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। तो वही पूछ रहा है, मैंने आपसे पहले ही बता दिया आपको, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करने में सहायता करते हैं या प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर को, क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में प्रोग्राम कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 के शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? G7 का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? इटली, फ्रांस, भारत, कनाडा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताएं या मैं खुद बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत G7 में शामिल नहीं है। भारत G7 में कौन कौन शामिल है, इटली, फ्रांस, कनाडा। और देखो सारे देश बता देता हूँ आपको, जापान इसमें शामिल है, इटली, जापान, और कनाडा हो जाएगा USA, कनाडा, और कौन कौन से देश हो जाएंगे, जर्मनी हो जाएगा अपना, इंग्लैंड हो जाएगा और फ्रांस। तो अपने ये 7 देश इसमें शामिल हो जाएंगे। तो शामिल कौन सा नहीं है अपना, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से क्वार्सिओरकर रोग होता है? प्रोटीन, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन बी। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वार्सिओरकर या मरासमस? कौन सा, मरासमस या क्वार्सिओरकर रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग आपने देखा होगा दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर नमक या आयोडीन की सप्लाई नहीं हो पाती वहाँ की महिलाओं में अक्सर घेंगा की बीमारी देखी जाती है। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है बेटा, रतौंधी रोग हो जाता है। लोगों के सामने अचानक से अंधेरा सा छा जाता है, ये रतौंधी रोग के अंतर्गत आता है। विटामिन बी में बेरी रोग होता है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? इसका हो जाएगा बेटा, इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इसका होता है नेस्डेक। इसमें देख लो नेस्डेक कहाँ है, नेशनल एसोसिएशन सिक्योरिटी डीलर्स एंड ऑटोमेटेड क्वेश्चन, इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। धूमल निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको बताना है धूमल निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। आजकल के जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें लगातार जो अपनी कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से लगातार क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। तो इसमें आपको बताएं धूमल निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, कश्मीर एवं मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर।
मिजोरम का क्या हो जाएगा, वही थांगटा वगैरह मिजोरम के हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धूमल कश्मीर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर। तो दोस्तों समाप्त करते हैं आज की क्लास यहीं पर। कुछ क्वेश्चन जो लगातार पेपर में देखने को मिले तो उनको आपके साथ साझा किया, शेयर किया। अगर आपको पसंद आया, अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट आवर चैनल। हमने नया नया भी अपना चैनल बनाया और शुरुआत की है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं कमेंट और बताएं कि क्या गलतियां हमारी वीडियो में हो रही हैं और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।